पर यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। G7 सम्मेलन तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक स्टेटमेंट आई है। वो पहुंचे हैं जापान G7 समिट में शिरकत करने के लिए, वो इनवाइट किया गया और वहां पर उनको सर रेड कारपेट वेलकम दिया गया। आपको लगता है कि आप चाइना को अपने मसल भी दिखाना चाह रहे हैं थ्रू क्वाड, थ्रू G7, एंड जो आपने भी रिसेंटली वो जो आसियान के 8, 9, 10 मुल्कों के साथ नेवल एक्सरसाइज की हैं, लेकिन आप इंप्रेशन भी नहीं देना चाहते? हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, जैसे आपको पता ही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये जापान में गए हैं। वहाँ पे G7 की मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग में इंडिया को एज अ गेस्ट बुलाया है। यही देखकर अब पाकिस्तान की जली है। और दोस्तों, जापान में हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत देखकर, जो कि रेड कारपेट बिछाकर हमारे प्रधानमंत्री का स्वागत किया गया है, ये देखकर पाकिस्तान मीडिया कह रहा है कि इंडिया को काफी इज्जत मिल रही है और पाकिस्तान को कोई पूछ भी नहीं रहा। दोस्तों, ये हर बात पर इंडिया को कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से, जबकि कंपेयर करना बनता भी नहीं है। इंडिया अब पाकिस्तान से बहुत आगे निकल चुका है और पाकिस्तान डूबते चला जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। तो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पाकिस्तान के ऊपर एक स्टेटमेंट आई है। वो पहुंचे हैं जापान G7 समिट में शिरकत करने के लिए, वो इनवाइट किया गया और वहां पर उनको सर रेड कारपेट वेलकम दिया गया, रिसेप्शन दिया गया, वेलकम किया गया और बड़ी इसकी धूम मची हुई है। और उसी के साथ उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से निकी एशिया में उनका एक इंटरव्यू पब्लिश हुआ है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान के साथ हम बायलैटरल और नॉर्मल रिलेशंस रखना चाहते हैं, जैसे नेबरिंग कंट्रीज के बीच होते हैं, और कॉन्ड्यूसिव एनवायरनमेंट डिपेंड करता है पाकिस्तान पर, जो कि आप हालात वगैरह दहशतगर्दी चलती रहती है, वो उसकी उन्होंने बात की। तो सर कैसे देख रहे हैं इसको? इसके अलावा G20 की भी खबर ये है कि चाइना ने उसके ऊपर जो है वो ये कहा है कि वो कश्मीर में हो रही है तो इस वजह से वो शायद नहीं वहां पर आएगा, या इसके ऊपर भी बात करेंगे इसी के साथ मिला के। जो मोदी साहब का ट्रिप है और उनकी जो स्टेटमेंट है, मैं उस हवाले से बड़ी डिस्कशन हो रही है इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल सर्कल्स में जो इंडिया पाकिस्तान रिलेशन में इंटरेस्टेड हैं। तो पहली बात यह है कि जो उनको रेड कारपेट प्रोटोकॉल या जो एहतराम दिया गया है, वो जाहिर है, आप जब एक मुल्क जो है वो इतने अरसे बाद एक इतने बड़े क्लब में शामिल हो रहा है, जो कि बुनियादी तौर पे दुनिया के मामलात को एक तरीके से कंट्रोल करने वाला क्लब है, तो उसकी अहमियत का वैसे भी जो है एक आप किसी किस्म का प्रोटोकॉल दें या ना दें, वो जाहिर है कहीं गुना कहीं दर्जे बढ़ जाती है अहमियत। तो उस हवाले से जाहिर है कि इसमें जो है ये इसकी रिफ्लेक्शन आपको नज़र आ रही है, जो उनको वहाँ पे मीडिया अटेंशन या जो प्रोटोकॉल जो लोकल ऑफिशियल्स की तरफ से और इस तरह मिल रहा है। और तीसरा ये है कि जापान चूँकि बेसिकली इसको होस्ट कर रहा है, तो जापान के साथ जाहिर है एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में है इस वक्त इंडिया, जो कि अल्टीमेटली एक इंटरनेशनल काइंड ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, जो साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक और पैसिफिक सी में, जहाँ के जापान एक बहुत बड़ा प्लेयर है। तो इस हवाले से जाहिर है उनका भी एक फर्ज बनता है कि वो अपने एक न्यूली फाउंड पार्टनर को जो है वो किस तरीके से एकोमोडेट करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं। भाई, एक तरफ इंडिया जो है वो आसियान ममालिक के साथ नेवी एक्सरसाइजेस कर रहा है, दूसरी तरफ क्वाड जो है वहां पे कहता है जी हमने इसको मिलिट्री कंपोनेंट नहीं बनने देना, इसको हमने जो है वो इकोनॉमिक कंपोनेंट रखना है। लेकिन तीसरी तरफ अमेरिका और जापान की मर्जी तो ये है कि ये एक मिलिट्री कंपोनेंट हो, बिकॉज उनका इंटरेस्ट जो है वो इसी में है कि इंडिया उनकी मदद करे फॉर, जिसे वो कहते हैं ना,
अगर चाइना के साथ मसाइल होते हैं। सो आपको लगता है कि आप चाइना को अपने मसल भी दिखाना चाह रहे हैं थ्रू क्वाड, थ्रू G7, एंड जो आपने भी रिसेंटली वो जो आसियान के 8, 9, 10 मुल्कों के साथ नेवल एक्सरसाइज की है, लेकिन आप इंप्रेशन भी नहीं देना चाहते। ये क्या पॉलिटिक्स है कि इंप्रेशन ये नहीं देना कि हम आपके खिलाफ हैं, लेकिन आप ग्रुपिंग भी कर रहे हैं, लेकिन बड़ी ग्रुपिंग में नहीं जा रहे, छोटी ग्रुपिंग में है। छोटे मुल्कों के साथ मिलिट्री कंपोनेंट डाल दिया, बड़े मुल्कों को कह दिया नहीं यार हम तो कारोबार करने लगे हैं। सो ये जो वेस्टर्न ममालिक हैं वो इस चीज़ पे थोड़ा सा भारत की स्ट्रैटेजी से वो जिसे कहते हैं ना कि वो समझते हैं ये डुप्लिसिटी है। सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? देखिए चीमा साहब, ये देखने का नजरिया है। मैं देखूं अगर अब गिलास में पानी भरा, मैं कह सकता हूँ आधा खाली आधा भरा हुआ, ये तो सोच सोच का फर्क है ना। देखिए आपके सोचने का नजरिया और हमारे सोचने का नजरिया अच्छा है। आपने तो वैसे दहशतगर्दी की जंगें लड़ रखी है लोगों की, तो आप सोचते कि भारत भी दहशतगर्दी की जंगें लड़े लोगी, वो तो होगा नहीं। हमारा अलायंस हम अपने हिसाब से बनाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री जी आज पापुआ न्यू गिनी गए। पापुआ न्यू गिनी गए तो मुझसे एक टीवी पे डिबेट था, तो कोई पूछ रहा कि पापुआ न्यू गिनी में ऐसा क्या कि प्रधानमंत्री जी को जाना पड़ा। मैंने कहा देखो भैया, ये जो आपके 14, देखिए पापुआ न्यू गिनी के साथ है सोलोमन आइलैंड्स। सोलोमन आइलैंड्स में चीनियों ने पैसा लगाया। अब वो ग्वादर छाबार वाली बात होगी, अगर वहाँ ग्वादर में है तो हमें छाबार डेवलप करना पड़ेगा, तो हम पापुआ न्यू गिनी के साथ अपना अलायंस में जो भी है वो करेंगे। आपने एक और बात देखी होगी, पापुआ न्यू गिनी ने चाइना का इन्वेस्टमेंट लेने से मना कर दिया। अगर चाइना का वो कहते हैं ना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है, तो हमारा नेकलेस ऑफ डायमंड्स है। और अगर आप पापुआ न्यू गिनी को स्टडी करें, 3 स्टेट्स निकलती वहां से। एक तो भी मलाका स्ट्रेट है, आप चांगी पे और सवांग पे हो। 2 स्टेट्स और निकलती है, सांद्रा और लंबोक, जो लोग काफी नहीं जानते। दे आर नॉट गुड फॉर कार्गो टू पास थ्रू, बट मिलिट्री शिप्स कैन पास थ्रू। So if you get access to Papua New Guinea port, you can block all the 3 states for China. So ना कार्गो हिलेगा ना मिलिट्री हिलेगी। और उसी दौरान वहाँ 14 ये जो आइलैंड नेशंस हैं, इनका एक सम्मेलन हो रहा है। दे आर डूइंग मतलब एक मीटिंग हो रही है, उसको प्रधानमंत्री जी एड्रेस करेंगे। तो चीमा साहब, अब कहने को तो पापुआ न्यू गिनी जैसे देश में कुछ भी नहीं है, पर ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी जो आज हो रहा है। व्हेन वी आर टॉकिंग, राइट, व्हाट इज द एजेंडा, व्हाट इज द बिगर गेम प्लान, व्हाट इज द बिगर थिंग्स व्हाट वी आर प्लानिंग। तो अब कोई चाहता कि आप हमारे मिलिट्री अलायंस करो, पर हम किसी पे डिपेंड होके कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें जो चीजें करनी है अपनी लेवल पे कर रहे हैं। और ये तो कभी नहीं कहा गया, या किसी मेंबर ने ये नहीं कहा कि फ्यूचर में क्वाड का मिलिट्री चैप्टर नहीं होगा। क्वाड किस लिए बना, ये आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, ठीक है ना। तो मिलिट्री चार्टर होगा नहीं होगा, ये तो ऐसा तो किसी ने मना तो आज तक किया नहीं है। बाकी अगर आप देखिए इन पास्ट के कुछ इन लास्ट फ्यू इयर्स, हमने कितनी जगह डॉकिंग, रिफिलिंग, मेंटेनेंस और ऑपरेशंस के एग्रीमेंट्स कर लिए। वी आर एक्सपेंडिंग अवर नेवी एट अलार्मिंग रेट, एंड इट इज राइटली सेड, इफ यू वांट टू कंट्रोल द वर्ल्ड, यू हैव टू कंट्रोल द सीज ऑफ द वर्ल्ड। और चाइना की तकलीफ यही है, चाइना की तकलीफ यही है। अब इंडो पैसिफिक क्या क्या, आप देखिए वहाँ पैसिफिक है, यहाँ इंडियन ओशन है, इस दोनों को कंबाइन करके इंडो पैसिफिक कहते हैं, राइट। अगर आप अटलांटिक की बात करें, वो यूरोप और अमेरिका के बीच, दैट्स मोर ओवर सिक्योर्ड। साउथ चाइना सी में हमारी भी नेवी है, सब है। तो मतलब जो स्ट्रैटेजी है चीमा साहब, दैट इज टू लुक टू डेवलप योर स्ट्रेंथ्स ऑन योर ओन। Alliances and partnerships are cherry on the cake, is the cream on the cake, but you cannot depend on them only। ये नहीं कि भाई हमने तो जी उनसे दोस्ती कर लिया, हमें कोई टेंशन नहीं, वो तो आपकी स्ट्रैटेजी, हम ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं रखते। अपनी चीज खुद बनाओ। अलायंसेस और दोस्ती है इज अ सेकंड लेयर, थर्ड लेयर ऑफ डिफेंस। एंड मैंने जैसे आपको बताया, ये तो कभी हमने ये नहीं कहा कि क्वाड का कभी मिलिट्री चार्टर नहीं होगा। दिस वाज नेवर टोल्ड, दिस इज नेवर ऑन द एजेंडा। अब लोग क्या समझते हैं, वो क्या जानते थे कि हर कोई अपना इंटरेस्ट देखता है, और देखना भी चाहिए, उसमें कोई गलत नहीं है।